तो याइबा ने अब एक और ऑर्ब को हासिल कर लिया है, पर उस चक्कर में गियोमोन ने उससे 2 ऑर्ब्स को छीन लिया है। और अब याइबा को अगर उन ऑर्ब्स को वापस हासिल करना है तो उसे गियोमोन की बताई हुई जगह पर जाकर उससे लड़ना पड़ेगा। तो क्या अब याइबा गियोमोन के साथ लड़के उन ऑर्ब्स को वापस हासिल कर पाएगा या फिर गियोमोन उसके बचे हुए ऑर्ब्स को भी छीनने में कामयाब हो जाएगा? तो चलिए देखते हैं कि आगे क्या होता है। तब हम यहाँ पर ताकेशी का स्काई कैसल देखते हैं, जहाँ पर सभी लोग इस बात की खुशी मना रहे होते हैं कि ताकेशी ने पूरे जापान पर कब्जा कर लिया है। और डॉक्टर कनावू ताकेशी को इसके बाद दुनिया पर कब्जा करने के लिए कहता है, पर ताकेशी उससे पहले याइबा को हराना चाह रहा होता है, जिस वजह से डॉक्टर कनावू ताकेशी को उसकी तलवार के पास ले जाता है, जो कि पूरी तरह से ठीक हो चुकी होती है। चलो फिर अब याइबा पर हमला करें। अब ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि याइबा और उसके साथी आपके पास तो आ ही रहे हैं। तो आपको उनके पास जाने का छोड़कर नई टेक्निक को इजाद करना चाहिए। आपने अभी तक इस तलवार की पूरी पावर को बाहर निकाला ही नहीं है, तो इसलिए आपको इसकी पावर को बाहर निकालने की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ताकि आप अपने एक ही वार से याइबा और उसके साथियों को हरा सकें। तो ताकेशी इसके लिए मान जाता है और स्पाइडर को उस तलवारबाज को ढूंढने के लिए कहता है, जिसे उसने दोबारा से जिंदा किया होता है। तो यहाँ याइबा और उसके साथी ताकेशी के चेहरे को हर तरफ देखकर तंग आ चुके होते हैं। और तभी क्योजीरो देखता है कि कुछ लड़के एक लड़की को तंग कर रहे हैं, जिस वजह से वो उस लड़की को उनसे बचा लेता है और उस लड़की के बारे में जानने की पूरी कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर वहाँ पर गुजर रहे एक समुराई को लगता है कि क्योजीरो उस लड़की को परेशान कर रहा है। तब वो समुराई क्योजीरो को रोकने आ जाता है और क्योजीरो को बताता है कि वो मियामोटो का चेला है। तो ये सुनते ही क्योजीरो उससे लड़ने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकाल लेता है और वो समुराई भी लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। तब उस समुराई के पोज को देखकर क्योजीरो को समझ में आ जाता है कि वो समुराई कोई मामूली नहीं है, जिस वजह से वो सिचुएशन सीरियस सिचुएशन बन जाती है और वो समुराई एक ही बार में क्योजीरो की तलवार को तोड़ देता है, जिस वजह से उस समुराई को लगता है कि लड़ाई खत्म हो चुकी है। पर क्योजीरो अपनी तलवार को फिर से रिपेयर कर लेता है और वो दोनों फिर से लड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तब उनकी लड़ाई को देखकर याइबा पूरी तरह से चौंक जाता है और हम देखते हैं वो समुराई बार बार क्योजीरो की तलवार को तोड़ रहा होता है, जिससे क्योजीरो बार बार ठीक करके अपनी लड़ाई को कंटिन्यू कर रहा होता है। तुम चाहे मेरी तलवार को जितनी मर्जी बार तोड़ दो, पर मेरी तलवार बार बार ठीक होती रहेगी। तब समुराई कहता है, पर मुझे नहीं लगता कि तुम अपनी तलवार को हमेशा के लिए एक्सटेंड कर पाओगे। तब क्योजीरो कहता है, मजाक मत करो, मेरे इस तलवार की एक्सटेंड होने की कोई लिमिट नहीं है। तब वो समुराई कहता है, ऐसी बात है तो फिर तुम इसकी मदद से हेवंस तक भी पहुंच सकते हो। तब क्योजीरो उस समुराई को अपनी तलवार की पावर दिखाने लगता है और उस तलवार पर बैठकर अपनी तलवार को एक्सटेंड करते हुए आसमान में जाने लगता है। पर ये सारी उस समुराई की चाल होती है और हम देखते हैं जैसे क्योजीरो आसमान में पहुंचता है, वैसे ही वो समुराई उसे लात मारकर नीचे गिरा देता है, जिस वजह से क्योजीरो सीधा जाकर साइका के डोजो में जा गिरता है। तब वो समुराई वहाँ से जाने लगता है, पर याइबा उसे रोक लेता है और उसे लड़ने के लिए चैलेंज करता है। पर वो समुराई याइबा को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा होता, जिस वजह से याइबा उसकी हेड पर एक छोटा सा कट मार देता है, जिस वजह से उस समुराई को समझ में आ जाता है कि याइबा भी एक समुराई है और वो उसके साथ लड़ने के लिए अपनी तलवार को बाहर निकालता है। तो याइबा भी उस समुराई की तरह पोज मारने लगता है, पर किसी को भी वो पोज पसंद नहीं आता। तो याइबा उस समुराई का ध्यान भटकाकर उस पर हमला कर देता है, जिससे वो समुराई रोक लेता है। ध्यान भटकाकर हमला करना बुज़दिलों वाली टेक्निक है। आखिरकार ये टेक्निक तुम्हें किसने सिखाई? ये टेक्निक मुझे एक बुढ़े मियामोटो ने सिखाई है। क्या तुम मजाक कर रहे हो? मेरे मास्टर मियामोटो कभी भी ऐसी बात नहीं कर सकते। तो याइबा के साथी मियामोटो को घूरने लगते हैं, जिस वजह से मियामोटो शर्मा जाता है। तो याइबा अभी भी मियामोटो की बुराई कर रहा होता है, जिस वजह से उस समुराई को गुस्सा आ जाता है और वो याइबा को गिराकर उस पर तलवार तान देता है। पर तभी वहाँ पर एक बस आ जाती है, जिस वजह से याइबा बच जाता है और वो समुराई एक ही हमले से उस बस को काट देता है। तब याइबा छुपकर फिर से अपनी लाइटनिंग स्लैश से उस समुराई पर हमला कर देते हैं, जिससे वो समुराई 2 तलवारें निकाल कर रोक लेते हैं और याइबा पर हमला कर देता है। पर तभी मियामोटो उसे रोक देता है। मुझे अभी याद आया, तुम्हारा नाम यूबे है ना, और तुम मेरे स्टूडेंट थे। पर मानना पड़ेगा, तो सच में काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। तब यूबे मियामोटो की आवाज को पहचान लेता है, पर उसे वहाँ पर मियामोटो दिखाई नहीं देता। पर जैसे उसे पता चलता है कि वहाँ पर जो छोटा सा आदमी है वो मियामोटो है, वैसे वो उसे ना पहचानने की वजह से माफी मांगने लगता है
और इसकी सजा के तौर पर अपना सिर काटने की बात करने लगता है, जिससे याइबा के साथी उसे रोक देते हैं। तुम सच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्या तुम मुझे अपना स्टूडेंट बनाओगे? पर तुम्हारे मास्टर तो मियामोटो है ना। पर तुम तो इस बूढ़े आदमी से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। आखिरकार जिस ताकतवर मियामोटो को मैं जानता था उन्हें क्या हो गया है। तब यहाँ क्योजीरो को होश आ जाता है और डोजो की लड़कियों को देखकर उसे लगता है कि वो हेवन में पहुंच गया है। पर तभी साइका की दादी उसे होश में ले आती है। तब यहाँ याइबा बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है क्योंकि यूबे उसे एक नई टेक्निक सिखाने वाला होता है और सभी लोग ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि याइबा इतनी टेंस सिचुएशन में भी खुश हो सकता है। तो जूबे, आखिरकार तुम पिछले 350 सालों से कर क्या रहे थे? तब यूबे कहता है, मुझे ज्यादा कुछ याद नहीं, मैं तो बस इन गोल्ड बिस्किट्स को बेचने जाने वाला था। तब सभी लोग उन गोल्ड बिस्किट्स को देखकर हैरान हो जाते हैं। जूबे, तुम चाहे तलवारबाजी में सबसे अच्छे थे, पर तुम्हें अभी भी नहीं पता है कि पैसों के साथ क्या करना है। तो चलो आओ, मैं तुम्हें सिखाता हूँ कि इस नई दुनिया में पैसों का इस्तेमाल कैसे किया जाता है। तब वो सभी लोग जूबे के पैसों पर ऐश करने लगते हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि ये मियामोटो तुम्हारा मास्टर था। मैं हमेशा से सही रास्ते पर नहीं था। एक टाइम था जब मुझे असैसिन और किलर बिल्कुल सेम लगते थे और मैं पूरी तरह से खो चुका था। पर तब उसके बाद मुझे मास्टर मियामोटो मिले, जिन्होंने मुझे स्वॉर्ड्समैनशिप का सही मतलब बताया। सच में? पर जिस मियामोटो को मैं जानती हूँ वो तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब मियामोटो जूबे को दारू पीने के लिए देता है, पर जूबे ने ट्रेनिंग की वजह से दारू को छोड़ दिया होता है, जिस वजह से मियामोटो उसे बताता है कि दारू पीना भी उसकी ट्रेनिंग का एक हिस्सा है। और जूबे अपनी मास्टर की बात मानकर दारू को पी लेता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। पर तभी उसे ताकेशी की बात याद आने लगती है, जिस वजह से हमें पता चलता है कि जूबे को एक मॉन्स्टर के तौर पर ताकेशी ने ही जिंदा किया होता है। जिस वजह से हम देखते हैं कि जूबे एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और साइका को पकड़ लेता है। तब वो सबको बताता है ताकेशी ने उसे उन्हें मारने के लिए जिंदा किया है, जिस वजह से याइबा उस पर हमला कर देता है। पर जूबे याइबा पर हमला करके उसे चोट पहुंचा देता है। रुक जाओ याइबा, तुम इसके साथ भी नहीं लड़ सकते, क्योंकि चाहे ये इस टाइम वुल्फ है पर इसके पास जूबे की टेक्निक है, जिस वजह से ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए हमें इस टाइम भागने के बारे में सोचना चाहिए। तब वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं और जूबे उनका पीछा करना स्टार्ट कर देता है। तब याइबा साइका से ऑब को मांगने लगता है, पर उसके जाइंट वाले ऑब की पावर अभी भी रिस्टोर नहीं हुई होती और साइका याइबा को फायर ऑब भी नहीं देती, क्योंकि वो उस फायर ऑब से उस पूरी जगह को जला सकता है। तो जैसे जूबे के ऊपर से दारू का असर थोड़ा कम होता है, वैसे उसकी बॉडी मूव करना रुक जाती है, जिस वजह से याइबा और उसके साथियों को वहाँ से भागने का मौका मिल जाता है और जूबे फिर से दारू पीकर उन्हें ढूंढने लगता है। मुझे कल गियोमोन से लड़ना भी है और अब हमारे पीछे ये मुसीबत पड़ गई है। तब जूबे उन्हें ढूंढ लेते हैं और याइबा और जूबे लड़ते हुए उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत सारी दारू की बोतलें पड़ी होती हैं। तब सभी लोग मिलकर जूबे के ऊपर दारू की बोतलें फेंकने लगते हैं और जूबे दारू की बोतल पीकर और ज्यादा टल्ली हो जाता है और इससे याइबा को उस पर हमला करने का मौका मिल जाता है। तब याइबा जूबे पर हमला करके उसे बेहोश कर देता है और हम देखते हैं रात भर याइबा और उसके साथियों ने जूबे पर नजर रखी हुई होती है ताकि वो दोबारा से उन पर हमला ना करे। तब मियामोटो जूबे को उनकी लड़ाई में शामिल होने के लिए कहता है, जिसके लिए जूबे मान जाता है और वो लोग गियोमोन से लड़ने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तब वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर गियोमोन के साथ याइबा की लड़ाई होने वाली है और वहाँ पर उनकी मदद करने के लिए यामाटो भी आई होती है। आखिरकार ये क्योजीरो कहाँ रह गया? लगता है वो लड़कियों के साथ बिजी है, जिस वजह से वो यहाँ पर नहीं आया। तब यहाँ यामाटो ने याइबा और उसके साथियों के आने से पहले इन्वेस्टिगेशन की होती है, जिस वजह से उसे पता चलता है कि गियोमोन ने उस पार्क में ट्रैप्स बिछा रखे हैं। तब वो एक पुराने मैप की मदद से याइबा को उस जगह के बारे में बताने लगती है, पर वो जगह पूरी तरह से बदल चुकी होती है, जिस वजह से यामाटो का वो मैप किसी काम नहीं आता। तब यहाँ गियोमोन अपने डीमंस के साथ याइबा और उसके साथियों का इंतजार कर रहा होता है और जैसे याइबा और उसके साथी पार्क के बीच में पहुँचते हैं, वहाँ पर उन्हें कोई दिखाई नहीं देता। ओपोनेंट को बुलाकर उन्हें वेट करवाना एक वॉरियर को बिल्कुल शोभा नहीं देता। तब मियामोटो कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। देखो ये बात कह भी कौन रहा है? क्या आपको याद भी है कि गाइंड्रू आइलैंड पर आपने क्योजीरो के साथ भी यही किया था? तभी उन पर एरोज से हमला हो जाता है, जिस हमले को यामाटो रोक लेती है। तब गियोमोन उनके सामने आ जाता है और वहाँ पर उसके बहुत सारे साथी भी होते हैं जो कि उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं, जिस वजह से याइबा और उसके साथी भी इकट्ठा हो जाते हैं ताकि वो लोग याइबा को बचाते हुए उसे गियोमोन तक पहुँचा सकें। तब दुश्मन याइबा और उसके साथियों पर तीरों की बारिश कर देते हैं, जिन्हें वो
सभी लोग रोक देते हैं और याइबा सीधा उस तरफ बढ़ने लगता है जहाँ पर गियोमोन होता है। तब जुबे नोटिस करता है कि ये सब कुछ गियोमोन का ट्रैप है और जैसे याइबा गियोमोन पर हमला करता है हम देखते हैं कि वो गियोमोन नहीं बल्कि उसके भेष में एक डीमन होता है। और तब वो लोग ये नोटिस करते हैं कि बहुत सारे डीमंस ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया है, जिस वजह से उनके पास वहाँ से बचने का कोई रास्ता नहीं है। तब याइबा सीधा गियोमोन पर हमला करने के लिए जाने लगता है, पर तभी उसके रास्ते में एक ट्रैप आ जाता है, जिस वजह से याइबा का टाइगर गड्ढे में गिर जाता है। पर याइबा खुद को बचा लेता है। तब मियामोटो भी आगे बढ़ने लगता है, पर वो भी ट्रैप के ऊपर पाँव रख के धमाके की वजह से उड़ जाता है। तब सारे डीमंस याइबा और उसके साथियों पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से याइबा साइका से जाइंट वाला ऑब मांगने लगता है, पर उसकी पावर अभी भी पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुई होती। पर हालात को देखते हुए याइबा फिर भी उसकी ताकत को इस्तेमाल करता है, जिस वजह से याइबा का सिर्फ सिर ही बड़ा होता है और उसकी बॉडी उसके सिर को संभाल भी नहीं पाती, जिस वजह से वो नीचे गिर के उस ऑब की बची हुई ताकत का भी इस्तेमाल कर लेता है। तब डीमंस याइबा पर हमला कर देते हैं, पर जूबी और यामाटो आकर उन डीमंस को रोक देते हैं ताकि याइबा को गियोमोन पर हमला करने का टाइम मिल सके। तब वो डीमंस वहाँ के और भी ट्रैप्स को एक्टिवेट कर देते हैं, जिनसे यामाटो और जूबे बचकर सीधा डीमंस पर हमला कर देते हैं और याइबा भी उन ट्रैप से बचते हुए आगे बढ़ने लगता है। तब साइका याइबा की तरफ फायर ऑब को फेंक देती है और स्पाइडर भी याइबा पर हमला करने लगता है ताकि वो फायर ऑब को हासिल ना कर सके। तब याइबा जैसे ही फायर ऑब को हासिल करता है वैसे ही वो एक गड्ढे में गिर जाता है, जिसे गियोमोन एक बड़े पत्थर से सील कर देता है। देखो याइबा, मैंने तुम्हें आखिरकार पकड़ ही लिया। अब फायर ऑब और जाइंट ऑब भी मेरा हो जाएगा। याइबा को रोकने के लिए इतना सब कुछ काफी रही है। तब याइबा फायर ऑफ की पावर का इस्तेमाल करने लगता है, जिससे कि हम देखते हैं गड्ढे में प्रेशर होने की वजह से उसके ऊपर का पत्थर हवा में उड़ जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, जिस वजह से गियोमोन और स्पाइडर जलने लगते हैं। तब याइबा को बाकी ऑब्स भी वापस मिल जाते हैं, पर गियोमोन ने अभी भी हार नहीं मानी होती। तुम्हें क्या लगा ये लड़ाई इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी? अभी तो मैंने लड़ना शुरू भी नहीं किया है। ओए, तुम फिर से एक अजीब से मौसम में कन्वर्ट होने वाले हो ना, पर मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगा। तब याइबा गियोमोन पर हमला कर देता है, पर गियोमोन उसके हमले से बचकर एक मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो जाता है और याइबा पर हमला करके उसे दूर फेंक देता है। तब याइबा फिर से गियोमोन पर हमला कर देता है, पर याइबा का हमला गियोमोन पर काम ही नहीं करता और गियोमोन उस पर हमला करके उसे दोबारा से दूर फेंक देता है। तब गियोमोन के साथी याइबा को पकड़ लेते हैं, जिस वजह से गियोमोन को याइबा पर हमला करने का मौका मिल जाता है और उससे याइबा जख्मी हो जाता है। तब इसी तरह गियोमोन अपने साथियों की मदद से याइबा पर हमला करना स्टार्ट कर देता है, जिससे कि याइबा को बहुत चोट लगती है। ये तो बिल्कुल सही नहीं कर रहे हो। एक पूरी की पूरी आर्मी एक बंदे पर हमला कर रही है। तुम तो सच में बहुत ज्यादा बुज़दिल हो। तब साइका और वल्चर गियोमोन पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से गियोमोन उन पर हमला करके उन्हें नीचे फेंक देता है। तब याइबा साइका के पास आ जाता है और उसे साइका की ये हालत देखकर गुस्सा आ जाता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? अब मैं तुम्हारे छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा, तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ साइका। तब याइबा गियोमोन पर हमला करने लगता है और यहाँ जूबे और यामाटो अभी भी डीमंस के साथ लड़ रहे होते हैं, पर तभी डीमंस यामाटो के हथियार को दूर फेंक के उस पर हमला कर देते हैं। तब मियामोटो वहाँ पर आकर यामाटो को बचा लेता है और वो सभी लोग याइबा की मदद करने के लिए चले जाते हैं। तब यहाँ याइबा अभी भी गियोमोन तक नहीं पहुँच पाया होता और वो अपने साथियों को भी गियोमोन से दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि वो खुद गियोमोन को हराना चाह रहा होता है। तब डीमंस जैसे ही याइबा पर दोबारा से हमला करते हैं वैसे ही याइबा के साथी उन डीमंस को रोक देते हैं, जिस वजह से याइबा गियोमोन की तरफ बढ़ने लगता है। पर गियोमोन के शुरकिन हमले की वजह से याइबा अभी भी उस तक नहीं पहुँच पा रहा होता। तब याइबा को एक आइडिया आता है, जिस वजह से वो गियोमोन के शुरकिन पर बैठकर गोल गोल घूमते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगता है, जिससे कि गियोमोन डर जाता है और याइबा को नया ऑब दिखाकर उसे डराने की कोशिश करने लगता है। पर याइबा फिर भी नहीं रुकता और गियोमोन की तलवारों को तोड़ते हुए उसके आर्मर पर हमला कर देता है। लगता है तुम मेरे आर्मर को नहीं तोड़ पाए। देखा, मेरा आखिरी ये दाव काम कर गया ना। तो याइबा के पास एक आखिरी दाव बचा होता है और वो फायर ऑब की मदद से गियोमोन पर हमला कर देता है, जिस वजह से गियोमोन हार जाता है और याइबा को एक नया ऑब मिल जाता है। तो याइबा साइका को उठाने लगता है और साइका उठते ही याइबा को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि उसे अभी भी लग रहा होता है कि गियोमोन उसके सामने है। तब मियामोटो उसे शांत करवाता है, जिस वजह से साइका याइबा को थैंक यू कहने लगती है, पर बेचारे याइबा का थप्पड़ खा के बुरा हाल हो चुका होता है। तब याइबा नए ऑब को अपनी तलवार में फिट कर देता है ताकि वो ये देख सके कि वो नया ऑब ड्रैगन ऑब है या नहीं। तब हम देखते हैं जैसे ही याइबा उसकी पावर को एक्टिवेट करता है वैसे उस ऑब के ऊपर डार्कनेस लिखा आ जाता है और वो ऑब याइबा को अपने अंदर खींचने लगता है। तब जुबे याइबा को बाहर खींचने लगता है,
पर उस ऑब की पावर इतनी ज्यादा होती है कि जुबे खुद ही उसके अंदर खींचा चला जाता है। तब जुबे और याइबा डार्कनेस की दुनिया में पहुंच जाते हैं और वहाँ पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा होता, पर तभी उन्हें वहाँ पर एक घर दिखाई देता है जहाँ पर हम देखते हैं एक कापा वीडियो गेम खेल रहा होता है। लगता है ये जो ऑब है ये डार्कनेस का ऑब है। मैंने इसके बारे में सुना है कि जो भी इस ऑब को टच करता है ये उसे उसके अंदर खींच लेते हैं। वैसे तो इससे बाहर निकलने का एक स्क्रॉल मेरे घर पर था, पर उसे कीड़ों ने खा लिया था, तो इसलिए अब पता नहीं कि आगे क्या होगा। तब मियामोटो उस ऑब को तोड़ने का डिसाइड करता है। जैसा करने से साइका उसे रोक देती है क्योंकि उसे पूरा विश्वास होता है कि याइबा बाहर निकलने का रास्ता जरूर ढूंढ लेगा। तब यह कापा ह्यूमंस को देखकर बहुत खुश होता है और याइबा और जुबे को अपने साथ गेम खेलने के लिए कहता है। आखिरकार तुम हो कौन? तब कापा कहता है, मैं इस डार्कनेस रेल्म का गाइड हूँ। ये वो जगह है जहाँ पर ड्रीम्स और उम्मीद से भरे हुए लोग पहुँचते हैं। जितना ज्यादा ताकतवर आपका ड्रीम होगा उतनी जल्दी ये ऑब आपको अंदर खींच लेगा। पर बहुत सालों से यहाँ पर कोई नहीं आया। तब याइबा को भूख लगने लगती है, जिस वजह से कापा याइबा को खाना दे देता है और सभी को बताता है कि वो वहाँ पर किसी की भी कोई भी विश को पूरा कर सकते हैं। तब याइबा कहता है, आखिरकार वो सभी लोग कहाँ पर है जिन्हें इस ऑब ने पहले यहाँ पर खींचा था? तब कापा कहता है, वो सभी लोग तुम्हारे पैर के नीचे हैं। तब उन्हें वहाँ पर बहुत सारे स्केलेटन दिखाई देते हैं। यहाँ पर तुम जो भी सपना देखोगे वो सच हो जाएगा, पर ये जगह तुम्हारे बाहर जाने की विश को पूरा नहीं कर सकती। और जैसे तुम्हारे सारे सपने पूरे हो जाएंगे तब तुम बाहर जाने के बारे में भी भूल जाओगे, जिस वजह से तुम मर जाओगे। तो चलो फिर अब जल्दी से मेरे साथ आकर खेलो। और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट एपिसोड का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले एपिसोड को देख सकते हैं।